हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानसी भद्रा और मैं बीएमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज इस वीडियो में मैं बीएमएस कोर्स का ओवरव्यू बताने वाली हूँ। इस साल की बीएमएस की कितनी कट ऑफ जाने वाली है वो, एंड लास्टली फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए वो, सिलेबस एंड कुछ टिप्स एज अ सीनियर जो मैं देना चाहती हूँ वो मैं दूंगी। बिगिनिंग विद द कट ऑफ, तो इस साल जनरल कैटेगरी के लिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ अप्रोक्स 505 से 512 होने वाली है। SC ST के लिए 396 से 400 और ST कैटेगरी के लिए 340 से 345 मार्क्स की अप्रोक्स कट ऑफ रहने वाली है। एंड एक और चीज मैं बताऊं कि आप जब एडमिशन फॉर्म भरें तब ये आपकी मार्क्स की रेंज देख लें, बिकॉज 15% ऑल इंडिया कोटा का होता है और 85% स्टेट कोटा का होता है। तो आपको लग रहा है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो यू कैन गो फॉर ऑल इंडिया कोटा, बट आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं तो आपको स्टेट कोटा से जाना चाहिए, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आपको एडमिशन मिले जो आपके एक्सपेक्टेड कॉलेज है उसमें। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं वो ऐसे बोलती हैं कि आप भाई 50,000 दे दो या ऐसे डोनेशन फी दे दो एंड देन वो आपको एडमिशन मिल जाएगा, भले ही आपके कट ऑफ ना आए हो। तो प्लीज इस स्कैम में मत पड़ना। आपको एक बेसिक मिनिमम कट ऑफ को अचीव करना होता है, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा कोई भी कॉलेज में। नाउ जंपिंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द वीडियो विच इज बीएमएस कोर्स का ओवरव्यू। तो बीएमएस कोर्स की ड्यूरेशन है 5.5 इयर्स एंड इसमें 3 प्रोफेशनल इयर्स होता है एंड ये चेंज हुआ है 2021 ऑनवर्ड। साल एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको 3 प्रोफेशनल इयर्स की एग्जाम क्लियर करनी होगी बीएमएस में। एंड एक साल की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 इयर्स का एक ईयर होगा। एंड लास्टली एक साल की इंटर्नशिप होती है, मतलब 3 इयर्स की ये एग्जाम एंड नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, जिसमें से 6 मंथ्स आप अपनी कॉलेज की हॉस्पिटल इंटर्नशिप करनी होती है एंड नेक्स्ट जो 6 मंथ्स होते हैं वो पीएचसी या सीएचसी में करने होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो विच इज फर्स्ट ईयर बीएमएस सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ईयर बीएमएस में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं which are anatomy, रचना शरीर, फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान, संहिता। अब संहिता में 2 संहिताज हैं। फर्स्ट इज अष्टांग हृदय, उसके सूत्र स्थान के 1 to 14 चैप्टर्स हैं सिलेबस में। चरक संहिता, सूत्र स्थान 1 to 12 चैप्टर्स हैं सिलेबस में। एंड लास्टली संस्कृत। आपको एक ये डाउट होगा कि भाई हम लोग बीएमएस ले रहे हैं तो हमें संस्कृत पूरा टाइम पढ़ना होगा, संस्कृत नहीं आती तो कैसे आएगा, कैसे कोर्स करेंगे वो सब। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर में संस्कृत एक सब्जेक्ट है, तो इसमें बेसिक क ख ग से लेकर के आपको अच्छे आप श्लोका पढ़ पाए, समझ पाए, उधर तक आपको संस्कृत आ जाएगी। आपने बीएमएस लिया है तो यू कैन डिनाई द फैक्ट कि आपको श्लोका तो पढ़ने ही होंगे। मतलब पूरी जो संहिता है वो सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, तो फिर संस्कृत पढ़ना, समझना एंड श्लोका याद रखना ये एक नेसेसरी पार्ट है बीएमएस कोर्स का। नाउ सिलेबस एंड कौन कौन सी बुक्स यूज करनी। तो सिलेबस एनसीआईएसएम की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देने वाली हूँ। मूविंग ऑन टू द बुक्स यू विल बी यूजिंग, तो सबसे पहला है फिजियोलॉजी क्रिया शारीर। उसके लिए मैंने पर्सनली सेम्बोलिगम यूज करी थी फॉर द मॉडर्न पार्ट एंड फॉर आयुर्वेदा पार्ट संहिता एंड रनाडे प्रेफर करी थी। नेक्स्ट इज एनाटॉमी, तो एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया मैंने यूज करी थी। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द संहितास, तो संहितास में 2 संहिता इंक्लूडेड है, अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता। तो अष्टांग हृदय के लिए विद्यानाथ एंड साथ साथ में ब्रह्मानंद त्रिपाठी की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। एंड चरक संहिता के लिए इफ यू प्रेफर इंग्लिश तो शशि रेखा बुक अच्छी है, एंड अगर आप हिंदी में अच्छे से पढ़ पाए तो ये वाली बुक विद्युत धनेटिका वाली बहुत अच्छी है। हाँ, ये जो मैंने बुक्स बताई वो मैंने जो यूज करी थी वो बुक्स थी एंड मेरी कॉलेज में जिनसे मैंने पढ़ाई करी थी वो बताई थी। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उधर एक बार आप सीनियर से पहले पूछ लीजिएगा कि उधर कौन कौन सी बुक्स यूज करते हैं एंड वही बुक प्रेफर करना जिससे टीचर पढ़ाता है, तो आप पैरेलली वो पढ़ पाएंगे साथ में, तो अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट एज ए सीनियर मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बुक्स तो मैंने बता दी, उसके अलावा नोटबुक्स में एक आप प्रॉपर श्लोका वाली बना लीजिए। मतलब जो भी डेली कोर्स चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट श्लोकास जो भी फैकल्टी बताए वो आप नोट डाउन करते जाइए एंड व्हाट यू हैव टू डू इज रोज सुबह उठ के उसे सिर्फ पढ़ना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी, रोज लाउडली उसे पढ़ना है, तो इवेंचुअली आपको वो सारे श्लोकास याद हो जाएंगे।
नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हो तो फिर आपका एक कॉलेज में जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2 एप्रन ले लेना, बिकॉज आपको रोज कॉलेज में एप्रन पहनना होगा, इसलिए 2 एप्रन वुड बी बेटर। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो वॉशिंग में या कुछ दिक्कत आ जाए। लास्टली आई वुड से लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।